हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो लास्ट वीक आपका गया वो प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो कैसे हम लॉजिकली उस मार्केट को अप्रोच करें, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम मंडे को एक लॉजिकल ट्रेडिंग डे में कन्वर्ट कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है, सेंटीमेंट है, वो हमें ये बता सकता है कि हमारे मार्केट मंडे को कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है, नो डाउट। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और 3:30 बजे तक सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेवल्स की नॉलेज होगी तो हम 3:30 बजे तक लॉजिकली ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए सेकेंड हाफ में हम लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे, जिन लेवल्स के थ्रू हम मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड को रीड करने के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल फ्राइडे को अगर हम देखें कि यूएस की मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई है, तो यूएस की जो तीनों मेन इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक, तीनों हल्की फुल्की नेगेटिव बंद हुई है। डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, नेस्डेक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, नेस्डेक 50 पॉइंट्स के आसपास गिर के बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं एक फ्लैट से लेकर हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है। यूरोपियन मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स तो लगभग सारी की सारी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। ऐसे कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, बट ठीक ठाक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। यूएस के फ्यूचर्स देखें, फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मिला जुला है, हल्का नेगेटिव से हल्का पॉजिटिव है। यानी हम कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मंडे को विटनेस नहीं करने वाले। एक फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के नेगेटिव या पॉजिटिव टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे बंद हुए हैं वो चीज़ भी इंपॉर्टेंस रखती है कि ग्लोबल मार्केट तो कह रही है कि हम फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के पॉजिटिव या नेगेटिव खुल सकते हैं, हम क्या उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो निफ्टी 17 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है फ्राइडे को, बट द वेरी गुड थिंग इसकी 18,250 को कंजिक्यूटिवली फोर्थ डे बचा के बंद हुई है, और वीकली क्लोजिंग 80/50 के ऊपर मैनेज करके गई है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आने वाले हफ्ते के लिए, जो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता है कि हम आने वाले हफ्ते में ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। ना तो एटलीस्ट 18,500 एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो रीचेबल है अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी 318 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, बट द वेरी वेरी गुड थिंग इसकी जो 43,500 की हर्डल थी, जिसे 5-6 दिन से क्रॉस करने का ट्राई कर रही थी बट अनसक्सेसफुल हो रही थी एट द एंड में, उसके ऊपर क्लोज लेकर गई है। डेली क्लोज भी, वीकली क्लोज भी, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि नेक्स्ट वीक होपफुली अगर चीज़ें सही रहती हैं ग्लोबल चीज़ें, तो हम ऑल टाइम हाई देखने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हमारी मार्केट बंद हुई है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो 17,500 बड़ा ही क्रूशियल लेवल था उसके लिए, उसके ऊपर माइनटली क्लोज होकर गई है, वीकली क्लोजिंग भी, डेली क्लोजिंग भी, जो बहुत बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है, जो दिखा रहा है कि हमारी मार्केट बड़ी स्ट्रांगली, बड़ी स्मार्टली लेवल्स के ऊपर क्लोज देकर गई है, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि आने वाले हफ्ते में हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का हमें ऑलमोस्ट देख ही लिया है, बैंक निफ्टी का तो देख ही सकते हैं। निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा है, बट बैंक निफ्टी का तो श्योरली ऑल टाइम हाई अगले हफ्ते देखना बनता है। तो बड़ा स्मार्टली, बड़ा स्ट्रांगली क्लोज हुई है। ग्लोबल मार्केट ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा नहीं रहे। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्लैट से लेकर हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग, यानी निफ्टी को आप 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट गैप अप होता हुआ मंडे को देख पाओगे। अब गैप अप हो तो जाएगी, ऑब्वियस है, उसके बाद भी ट्रेड करनी है। तो उसके लिए लेवल्स की तरफ चलते हैं। पहले एक ओवरऑल सेंटीमेंट या ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, 18,250 को 5 दिन से सेव कर रही है। 18,250 पे बहुत अच्छा बेस बना रही है, जो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में हम 18,500 तो एटलीस्ट देख लेंगे। मैं ऑल टाइम हाई नहीं कह सकता नेक्स्ट वीक, बट 18,500 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो क्लियरली अचीवेबल है अगले हफ्ते। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी क्या कर रही थी,
43,500 को क्रॉस नहीं कर पा रही थी और नीचे ईएमए पे बार बार आके सपोर्ट ले रही थी, हायर लोस की फॉर्मेशन कर रही थी, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि बस ऊपर की ब्रेकआउट आने वाला है, टाइम लग रहा है। आ गया है, फ्राइडे को ऊपर क्लोज देके गई है। मंडे को अगर इसे सस्टेन करती है श्योरली, जो 44,151 का हमने लास्ट बार ऑल टाइम हाई लगाया था, उस ऑल टाइम हाई की तरफ हम अगले वीक बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 300-350 पॉइंट है। यानी बैंक निफ्टी अगर 1% भी चल गई तो हम नए ऑल टाइम हाई हिट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बड़े स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में मार्केट्स बंद हुई हैं, बड़े स्मार्टली बंद हुई हैं। अब अगर देखें कि फ्राइडे को अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और जो लेवल्स हमने लास्ट वीडियोस में प्रोवाइड किए थे, उसने हमारी कहाँ पे हेल्प करी, कहाँ पे हम उसमें एंट्री कर सकते थे, कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे, वो एक बार देख लेते। ठीक है, तो फ्राइडे को जो डेट थी वो थी 12 मई। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई थी, 43,500 के ऊपर गई थी खुलने के बाद, बट रिजेक्शन आ गया था और क्लोज नीचे ही हुई थी। उसके बाद 2-3 कैंडल तक 43,500 को गेन करने का ट्राई करती रही, 13 ईएमए भी ऊपर आ रहा था। यहाँ पर इसने 13 ईएमए ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन भी करी, और 13 ईएमए नहीं ब्रेक किया, खाली 43,500 के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी, एक कैंडल सस्टेन करी। ये परफेक्ट टाइम था बैंक निफ्टी में एंट्री करने का। जो टारगेट आपको दिया था 43,700 से 750 का जोन था, जो यहाँ कहीं पे हमारा अचीव हो गया। 43,700 से 750 के जोन को भी इसने ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन करी, दोबारा एंट्री बनती थी, 44,000 टारगेट था, बट 43,900 समथिंग तक आई बैंक निफ्टी, और फिर मार्केट का लास्ट 1 घंटा आ गया था, उसमें हल्का फुल्का नीचे गिर के बंद हो गया। तो सबसे परफेक्ट एंट्री इस कैंडल पे बनी थी बैंक निफ्टी की 11 बजे के आसपास, जिसने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। एक एंट्री आप यहाँ भी ले सकते थे, उसने एग्जैक्ट टारगेट तो अचीव नहीं किया, बट आपको एक डिसेंट 100 पॉइंट्स की रैली दे दी थी, जो एक डिसेंट रैली है अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो। अगर हम निफ्टी में बात करें कि निफ्टी में कहाँ पर हमारी वो बनी थी, एंट्रीज बनी थी, तो ये बैंक निफ्टी का निफ्टी का चार्ट है। मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद निफ्टी में सेलिंग आई थी, उसने 18,250 के नीचे क्लोजिंग भी दी थी, काफ़ी नीचे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे, पुट की ऑब्वियस है, टारगेट होता 18,150 के आसपास, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया नो डाउट उसमें। उसके बाद निफ्टी ने एक शानदार रिबाउंड किया, बुलिश एनगल्फिंग बनाया और काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया। यहाँ पर 18,250 को भी क्लोज दे दिया, 13 ईएमए के ऊपर भी क्लोज दे दिया। तो इसके बाद यहाँ कहीं पे एंट्री ले सकते थे, इस कैंडल में एक ऑलमोस्ट परफेक्ट एंट्री थी। टारगेट आपका 18,350 से 400 के आसपास होता, टारगेट एग्जैक्ट अचीव नहीं हुआ है, बट मार्केट बंद होने से पहले आपको एक डिसेंट 75 से 100 पॉइंट्स की मूव मिल गई है, जो आप ग्रैब कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी में बेटर एंट्रीज बनी थी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरफा आउट परफॉर्म कर रही है, निफ्टी में तो रिलायंस, आईटी सेक्टर सबका कंट्रीब्यूशन होता है, तो बैंक निफ्टी में उतनी बेटर एंट्री नहीं बनी। एक एंट्री बनी थी 275 के ऊपर, जब ये सस्टेन कर रही थी, तो इस कैंडल में अराउंड वही 11 बजे आप एंट्री ले सकते थे। डिसेंट रिटर्न उसने भी दिया, बट एग्जैक्ट टारगेट नहीं दिया, जो 18,375 से 400 का था। ठीक है, तो ये था फ्राइडे का मार्केट। अब मंडे की मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। फर्स्टली जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, ये निफ्टी के जो लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा पे हम ऑलरेडी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सपोर्ट है 18,250, 18,124 से 18,150 का जोन, 18,000 रेसिस्टेंस है, 18,500 और 18,700 से 750 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 18,750 के ऊपर, और पुट सेलर है तो 17,850 के नीचे रह सकते हैं। और अगर थोड़े सा आप रिस्क लेना चाहो तो 18,000 वाली भी सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके सामने आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको चार्ट में बता देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाओ और उसको यूटिलाइज कर पाओ मंडे की ट्रेडिंग में। तो निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया, 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। जो अपना एनालिसिस कह रहा है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम फ्लैट से हल्की 30-40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं, हायर प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है। तो यानी गैप अप की प्रोबेबिलिटी हायर है।
तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है 18,400, इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ऊपर ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे 15 मिनट के चार्ट में, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करोगे 18,500 और 18,600 से 625 का जोन आपका टारगेट होगा, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करोगे। अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करोगे कौन सी, जस्ट आउट द मनी, टारगेट विल बी 18,250 और 18,124 से 18,150 का जोन। स्टॉप लॉस रह गया, स्टॉप लॉस क्या होगा एक बार मैं बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस 2 केस में होंगे, एक कॉल के केस में, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, लेवल 18,400 का, इसके 50 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,400 के लेवल के 50 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में 50 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कॉल के केस में भी पुट के केस में भी। ये था कि अगर हम गैप अप ओपन हो तो कैसे मार्केट को डील करें। अब आगे चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या है कि हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। फ्लैट ओपन हो तो क्या करें, फ्लैट ओपन होने का मतलब हम 18,314 पे निफ्टी बंद हुई है, यहाँ कहीं पर खुल रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,250 का नीचे, एक 18,400 का लेवल है। तो एक चीज तो ये कर सकते हैं, ईएमए भी नीचे आ रहा होगा अगर हम यहाँ पर खुलेंगे, तो ईएमए को अगर ब्रेक करती है फ्लैट खुलने के बाद और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, यानी ईएमए को इसने ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो फॉल है 18,250 यहाँ पे आएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 18,250 तक गिर सकती है। जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप खरीद सकते हो, 18,250 आपका टारगेट हो जाएगा। और 18,250 को आके ब्रेक करे और सस्टेन करे तो फर्दर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फॉल 18,124 से 18,150 तक जा सकता है। बट 18,250 के पिछले 5 दिन से बचा रही है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर 18,250 पे आती है, कोई बाइंग सिग्नल देती है, मतलब मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करने वाली है, बाउंस बैक करने वाली है, 18,400 और 500 आपके टारगेट होंगे। ये था। अगर फ्लैट खुलने के बाद ईएमए ब्रेक करे तो आपको क्या करना है, फ्लैट खुलने के बाद अगर राइज होती है 18,400 को ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मगर देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18,500 और 600 से 625 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। नहीं ब्रेक कर पाती है तो इट्स अ सेल साइन, पुट बाय साइन, 18,250 दोबारा रिटेस्ट करने आ सकती है, आप पुट बाय कर सकते हैं। ये था फ्लैट के केस में। तो जब फ्लैट खुलती है तो आप ईएमए का यूज करके अपनी एंट्रीज को और रिफाइन कर सकते हो 13 ईएमए का। देन लास्ट केस है, हम एक गैप डाउन विटनेस कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है बट ठीक है। तो एक 18,250 का लेवल आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने चार्ट से भी देखा, जिसके बाद वीकली क्लोजिंग मैनेज करके गई है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी क्लोज दे, कहीं भी ओपन हो बट क्लोज नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,124 से 18,150 का जोन फर्स्ट और 18,000 सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। क्या टारगेट्स होंगे, 18,400 और 500 होंगे। ये हल्का फुल्का गैप डाउन में था। अगर एकदम फ्लैट 10-20 पॉइंट का गैप डाउन हो, मतलब 13 ईएमए के नीचे ओपन हो सकती है, सेम तरीके से आप तब भी डील कर सकते हो। गैप डाउन होने के बाद अगर 13 ईएमए गेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है, और अगर नीचे सस्टेन करने लग जाए, मतलब 18,250 को एक बार और रीटेस्ट करने निफ्टी आ सकती है। तो निफ्टी का एनालिसिस था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो कैसे आपको डील करना है मंडे को। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सपोर्ट है 42,500, 43,000 से 43,118, रेसिस्टेंस है 44,000, 44,151 से 44,250 का जोन है। क्रूशियल लेवल 43,500 है। ऑप्शन सेलर है तो 44,600 के ऊपर वाली कॉल सेल और 42,000 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जो आपको मंडे को लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। एक बार मैं इसे चार्ट में बता देता हूँ ताकि ये बेटर तरीके से विजुअलाइज हो पाए, ठीक है। तो एक बार चार्ट में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। चांसेस जो अभी तक हैं वो गैप अप से फ्लैट के हैं, तो पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो बैंक निफ्टी बंद हुई है वो ये 43,790
समथिंग पे, अगर एग्जैक्ट फिगर देखें 43,793 पे बंद हुई है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 44,000 का, नो डाउट। अगर 44,000 के नीचे, ऊपर या बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। कौन सी कॉल बाय करनी है? जस्ट आउट द मनी। टारगेट आपका ऑल टाइम हाई होगा 44,151 से 44,250 का जोन, और 44,500 सेकंड टारगेट होगा। और अगर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। कौन सी पुट बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। टारगेट विल बी 43,750 से 700 का जोन, और 43,500। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? स्टॉप लॉस मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे होगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 4400 के प्लस 100 होगा। प्रीमियम के टर्म में 0.4 डेल्टा है, 100 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो 40 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये था कि अगर गैप अप ओपन हो तो हमें कैसे डील करना है। फ्लैट के केस में देख लेते हैं। फ्लैट के केस, अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो एक बढ़िया जोन जो 700 से 750 का जोन गेन करके गई है, उसके जस्ट ऊपर ओपन होगी। तो ओपन होने के बाद अगर इस जोन को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,500 रिटेस्ट करने जा सकती है यानी। और अगर इसे ब्रेक नहीं करती है, इस पे आती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, मतलब ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रही है, 44,000 विल बी योर फर्स्ट, और 44,151 से 250 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। ये था अगर फ्लैट खुलने के बाद गिरे तो उसे आप फ्लैट खुलने के बाद कैसे डील कर सकते हैं। लास्ट केस है गैप डाउन का। चांसेस कम है बट ठीक है। गैप डाउन दो तरीके से हम विटनेस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं 700 से 750 का जोन आ रहा है, यानी 30-40 पॉइंट का गैप डाउन। एक 43,500 जिस क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद कर रही है, अगर इसके नीचे खुल रहा है, दोनों देख लेते हैं। तो अगर खुलने के बाद इसके नीचे क्लोज दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,500 को रिटेस्ट करने जा सकती है, वो आपका फर्स्ट, और 43,200 से 250 का जोन आपका सेकंड होगा। और अगर रिकवर कर जाती है, क्लोजिंग ऊपर देती है, कैंडल सस्टेन करती है, अगेन ऑल टाइम हाई की जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी। 44 विल बी यूर फर्स्ट, एंड 44,151 से 250 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है, सेम है, 43,500 के ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, पुट बाय करेंगे नो डाउट। 43,200 से 250 का जोन फर्स्ट, और 43,000 सेकंड टारगेट होगा। इसी तरह अगर क्लोज ऊपर दे दे, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है। 43,700 से 750 एंड 44,000 विल बी योर टारगेट। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले मंडे को, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, कैसे भी खुले, तो कैसे हम उसको लॉजिकली अप्रोच कर पाएं, क्योंकि अगर हम लॉजिकली अप्रोच करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस हायर होंगे। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 19,208 से 19,250, 19,150 एंड 19,000। रेसिस्टेंस 19,700 से 750 और 19,900। क्रूशियल लेवल विल बी 19,500। सेलर है ऑप्शन 19,800 के ऊपर वाली कॉल सर, 19,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अभी डिस्कशन किया, जो लेवल्स को देखा, ये सारी चीज़ें आपकी मंडे के मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करेंगे। वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अपने लिए, आपके लिए काम आ रही हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। और लॉजिकल ट्रेडिंग करोगे, प्रोसेस ऑटोमेटिकली सही होगी, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी हो जाएगी। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।